आज की हमारी बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ। आए मैं आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। एखर्ट टोल की लिखी हुई एक किताब जो हमें ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट राज सिखाती है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर के फेयर्स में वेस्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, पहले क्या हुआ था, और इस सोच में हम अपनी असल ज़िंदगी का मोमेंट मिस कर देते हैं। यही वजह है कि बहुत लोग दुखी, एंजाइटी और स्ट्रेस फील करते हैं। हमारी हैप्पीनेस और शांति हमसे दूर लगती है और लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। एखर्ट टोल की इस किताब में बहुत सिंपल प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग और ईगो से दूर हो सकते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे हम अपनी सोच, इमोशंस और रिएक्शन को ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में इनर पीस और रियल हैप्पीनेस ला सकते हैं। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी का स्ट्रेस और टेंशन कम करे, अपनी डेली लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल और काम बनाए और अपनी असल लाइफ को समझे। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ एक गाइड है जो हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाती है कि कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में फुली एंजॉय कर सकते हैं और एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा प्रेजेंट मोमेंट का पावर। तुम्हारा दुख अक्सर लाइफ से नहीं तुम्हारे दिमाग से आता है। दिमाग हमेशा पास्ट और फ्यूचर में फंसा रहता है। कल क्या होगा, पहले क्या हुआ था, लोग क्या सोचेंगे, ये सब हमारे दिमाग में लूप चलता रहता है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट ऑब्जर्व करते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं कि जो टेंशन फील हो रही है वो असल में अभी हुई ही नहीं, ये सिर्फ एक सोच है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी का असल मोमेंट मिस कर देते हैं। सोचो तुम एक कॉफ़ी पी रहे हो, लेकिन दिमाग सोच रहा है बॉस का रिएक्शन क्या होगा। तुम प्रेजेंट कॉफ़ी का टेस्ट फील नहीं कर रहे। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ से हैप्पीनेस चुरा लेती हैं। इस किताब का लेखक कहता है कि प्रेजेंट मोमेंट का अवेयरनेस हमारी लाइफ का सबसे पावरफुल टूल है। जब हम प्रेजेंट में आते हैं, हम अपने अंदर की शांति फील करते हैं। ये शांति तभी पॉसिबल है जब हम पास्ट और फ्यूचर का साइकोलॉजिकल टाइम यूज़ करना बंद कर दें। पास्ट सिर्फ एक मेमोरी है, फ्यूचर एक इमेजिनेशन है। दोनों के चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। इस चीज़ का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेते हैं। तुम मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हो, तुम मॉर्निंग वॉक कर रहे हो। अगर तुम प्रेजेंट में हो, तुम एयर का कूलनेस, ट्रीज की स्मेल और बर्ड की आवाज़ फील कर रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो कि कल क्या प्लान होगा, या कल का आर्ग्यूमेंट क्या है, या कल क्या करना है, तुम वॉक को मिस कर रहे हो। ये एक छोटी एग्जांपल है कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट हमारी ज़िंदगी का क्वालिटी डिसाइड करता है। लेखक कहता है कि प्रेजेंट मोमेंट ऑब्जर्व करना सिर्फ दिमाग को स्टॉप करना नहीं, ये एक अटेंशन है जहां तुम अवेयर हो कि ये मोमेंट अभी हो रहा है और मैं इसमें हूँ। ये अवेयरनेस ग्रेजुअली तुम्हारी ज़िंदगी का पैटर्न बदल देती है। और किताब में एक्सप्लेन किया गया एक प्रेजेंट मोमेंट की प्रैक्टिस से एंजाइटी और ओवर थिंकिंग नेचुरली कम हो जाती है। जब हम हर काम, हर इंट्रैक्शन और हर एक्सपीरियंस में पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, हम नोटिस करते हैं कि हमारा रिएक्शन कंट्रोल्ड है, हमारी इमोशंस स्टेबल होती हैं और हम ज़्यादा काम फील करते हैं। डेली लाइफ में हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रेस लेते हैं, ट्रैफिक, बॉस की कमेंट, रिलेशनशिप टेंशन। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट ऑब्जर्व करना सीख लें, हम इन सब सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हैं। ये एक पावरफुल शिफ्ट है जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। इस किताब के लेखक हमें साथ साथ एक्सरसाइज भी सजेस्ट करते हैं। सांस पर ध्यान दो और बॉडी फील करो, नेचर ऑब्जर्व करो, साइलेंस और पॉज का मोमेंट लो। ये सिंपल प्रैक्टिस प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं और ग्रेजुअली हमारे डेली स्ट्रेस को और एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। पॉइंट नंबर 2, तुम सोचते नहीं हो। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग ही हम में है, हमारी आइडेंटिटी, हमारे सोच, हमारी फीलिंग्स और मेमोरीज़ के साथ जुड़ गई है। लेकिन लेखक कहता है कि असल में तुम वो नहीं जो सोच रहा हो। तुम सोच को ऑब्जर्व करते हो, सोच को देखने वाले हो, लेकिन तुम सोच का हिस्सा नहीं हो। ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम सोच नहीं रहे, तुम्हारी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तुम रियलाइज़ करते हो कि जो नेगेटिव इमोशंस, फेयर्स और एंजाइटी तुम फील कर रहे हो वो असल में तुम नहीं हो, वो सिर्फ एक सोच का पैटर्न है। सोचो तुम किसी ऑफिस में मीटिंग में हो, तुम्हारा दिमाग सोच रहा है अगर बॉस ये कमेंट करेगा कि क्या होगा। तुम्हारा हार्ट फास्ट होता है और तुम टेंशन फील कर रहे होते हो। अब तुम ऑब्जर्व करते हो ये सिर्फ मेरे दिमाग की सोच है, मैं उसका विटनेस हूँ। जैसे ही ये अवेयरनेस आती है, तुम्हारा रिएक्शन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, तुम्हारा पैनिक कम हो जाता है और तुम काम फील करते हो।
लेखक कहता है कि सोच को ऑब्जर्व करना एक स्किल है। हमारी लाइफ का ज़्यादा पार्ट हमारी थॉट्स के लूप में वेस्ट हो जाता है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं हम अपने थॉट्स के साथ इमोशनल अटैचमेंट कम कर देते हैं। ये अटैचमेंट की दुख और स्ट्रेस का मेन सोर्स है। पॉइंट को और सिंपल समझाता हूँ। तुम्हारा दिमाग एक मशीन की तरह काम कर रहा है। सोच कंटिन्यूसली जनरेट कर रहा है। तुम्हारी असल आइडेंटिटी या मशीन नहीं है, तुम हो जो मशीन को ऑब्जर्व कर रहे हो। जब तुम ये डिस्ट्रैक्शन समझ जाते हो तुम्हारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर तुम कल के लिए नर्वस हो और दिमाग भर भर वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो ये सोच है, मैं नहीं हूँ। तुम अपनी एंजाइटी से डिस्टेंस ले सकते हो और अपनी एनर्जी प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर सकते हो। लेखक कहता है इस अवेयरनेस को स्ट्रेंथ करने के लिए डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। अपने दिमाग के थॉट ऑब्जर्व करो बिना जज किए। 1 मिनट भी साइलेंटली देखते रहो कि कौन सी थॉट अपेयर हो रही है। हर थॉट के एक पासिंग क्लाउड की तरह ट्रीट करो। जिसे तुम देख रहे हो उसके साथ इंगेज नहीं कर रहे। ये प्रैक्टिस ग्रेजुअली तुम्हारे इमोशनल रिएक्टिविटी को कम कर देती है और तुम जिंदगी में कामर और अवेयर फील करते हो। जब हम सोचते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब हम ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप नेचुरली बेटर हो जाता है। एक और एग्जांपल, तुम किसी आर्ग्यूमेंट में हो, दिमाग सोच रहा है मैं जीतूंगा, दूसरे को साबित करूंगा। अगर तुम ऑब्जर्व करते हो ये सोच है, मैं उसका विटनेस हूँ, आर्ग्यूमेंट से इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो और सिचुएशन काम हो जाती है। इस पूरे पॉइंट की समरी ये है कि तुम सोच नहीं हो, तुम सोच को ऑब्जर्व करने वाले हो। ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे लाइफ का हर एक्सपीरियंस को पीसफुल और मीनिंगफुल बनाती है। हम अक्सर अपनी आइडेंटिटी को अपनी अचीवमेंट, फेलियर्स और सोशल इमेज के साथ लिंक कर देते हैं। हम सोचते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरा स्टेटस है, लोग मुझसे कैसे देखेंगे। यही ईगो है, एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी जो हमें अपना खुद क्रिएट की है। लेखक कहता है कि ईगो हर वक्त अटेंशन और ड्रामा चाहता है। ईगो का काम है हमारी इंटरनल पीस को डिस्टर्ब करना। जब हम अपनी ईगो बेस्ड आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाते हैं हम अपने रिएक्शन और इमोशन के स्लेव बन जाते हैं। ईगो का मेन काम है कंपेयर करना, compete करना और डिफेंसिव होना। सोचो तुम किसी फ्रेंड के साथ हो, अगर वो तुम्हारी काम या क्रिटिसाइज करता, तुम्हारे ईगो तुरंत रिएक्ट करता है। गुस्सा, डिफेंसिव फीलिंग या हर्ट, यह रिएक्शन ऑटोमेटिकली आती है और तुम समझते हो कि मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। असल में खुद और गुस्सा ईगो का रिजल्ट है। असल में दुख और गुस्सा ईगो का रिजल्ट है, हमारी असल सेल्फ का नहीं। ईगो और आइडेंटिटी का सेकंड एस्पेक्ट ये है कि ईगो को हमेशा अपने कंट्रोल का प्रूफ चाहिए होता है। हमारी लाइफ सिंपल और काम है, ईगो बोर हो जाता है। ये ईगो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा क्रिएट करना चाहता है ताकि अपना रेवेलेंस प्रूव करे। लेखक कहता है कि हमारी रियल आइडेंटिटी ईगो से अलग है। हम वो नहीं जो अपनी थॉट और इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। हमारी असल सेल्फ फ्री और पीसफुल है। जब हम ईगो को रिकॉग्नाइज करते हैं हम उसके ट्रैप्स में नहीं फंसते। अवेयरनेस से हम अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं और लाइफ काम हो जाती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम इस चीज़ का लें, तुम ऑफिस में हो और बॉस तुम्हें सुना रहा है। अगर तुम ईगो से रिएक्ट करते हो तुम्हारा गुस्सा और स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर तुम ऑब्जर्व करते हो ये ईगो का रिएक्शन है, मैं असली सेल्फ हूँ जो ऑब्जर्व कर रहा है, तुम कामली सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो। इसी के साथ उन्होंने हमें एक्सरसाइज भी बताई है जिस तरह हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। हर वक्त और हर इमोशंस और थॉट्स को ऑब्जर्व करो बिना जज किए। रियलाइज़ करो कि तुम्हारा ईगो तुम्हारी असल सेल्फ है या नहीं। अपने इंटरनल रिएक्शन और एक्सटर्नल इवेंट्स के बीच में गैप लाओ। यह प्रैक्टिस ग्रेजुअली तुम्हारी ईगो को वीक करती है और तुम्हारी लाइफ में इनर पीस, क्लियरिटी और काम्स ला देती है। जब हम अपनी ईगो बेस्ड आइडेंटिटी से डिस्टेंस बना लेते हैं हमारे डिसीजंस, रिलेशनशिप और ओवरऑल हैप्पीनेस नेचुरली इम्प्रूव हो जाती है। तुम के सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट करने वाले हो। अगर ईगो डोमिनेट करेगा तुम इंस्टेंटली कमेंट या आर्ग्यूमेंट करोगे। अगर अवेयरनेस है तुम ऑब्जर्व करोगे और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बच जाओगे। इस पूरे पॉइंट को अगर हम समराइज़ करें तो ईगो हमारी असली सेल्फ नहीं, तुम्हारी असली सेल्फ वो है जो सोच, इमोशंस और सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं
और पीस और अवेयरनेस मेंटेन कर सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे हर रिलेशनशिप, हर डिसीजन और हर एक्सपीरियंस को पॉजिटिव और काम बनाती है। पॉइंट नंबर 4, हर इंसान के अंदर एक हिडन एनर्जी है जो पुराने दुख और नेगेटिव इमोशंस को स्टोर करती है। लेखक इस बात को बॉडी पेन से कहते हैं। ये तुम्हारी पुरानी मेमोरीज, गिल्ट, रिग्रेट, शेम और डिसअपॉइंटमेंट का कलेक्शन है। ये बॉडी पेन हमेशा जिंदा रहता है और हर चांस पे हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है। बॉडी पेन का काम है अटेंशन लेना। जब हम नेगेटिव सोच, फ्रस्ट्रेशन या एंगर फील करते हैं, ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, हमारे रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाते हैं और हम समझते हैं कि मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। असल में ये दुख हमारी असल सेल्फ का नहीं, मेन बॉडी का होता है। सोचो तुम्हें पास्ट में किसी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में हर्ट किया हो। तुम उस इंसिडेंट को भर भर के याद करते हो, फिर उससे गुस्सा या उदासी से फील करते हो। ये पेन बॉडी को फ्यूल मिलता है और साइकिल कंटिन्यू रहती है जब तक हम अवेयरनेस प्रैक्टिस नहीं करते या पैटर्न रिपीट होता है। लेखक कहता है कि अवेयरनेस ही सॉल्यूशन है। जब हम पेन बॉडी को ऑब्जर्व कर देते हैं बिना रिएक्ट किए, हम ग्रेजुअली अपनी फ्रीडम रिगेन करते हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं ये नेगेटिव इमोशन आ रहा है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, रिएक्ट नहीं कर रहा। जैसे ही हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, पेन बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाती है। अब सोचो तुम किसी ट्रैफिक में स्टक हो और इरिटेशन फील कर रहे हो। ये तुम्हारी पेन बॉडी एक्टिव हो रही है। अगर तुम ऑब्जर्व करते हो कि ये बस एनर्जी है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम टेंशन फील नहीं करते और काम रहते हो। बॉडी पेन को ट्रिगर अक्सर ईगो और ओल्ड मेमोरीज से आता है। जैसे ही किसी ने तुम्हें इग्नोर किया या तुम्हें फेल फील हुआ, हमारा दिमाग ये रिपीट करता है और हम फिर से इमोशनल पेन फील करते हैं। ये रिपीटेशन ही पेन को बॉडी का फीड करता है। लेखक इस चीज़ से बचने के लिए हमें एक्सरसाइज बताते हैं, जो हर वक्त नेगेटिव इमोशन को ऑब्जर्व करो बिना जस्टिफाई किए। रियलाइज़ करो ये तुम्हारी असली सेल्फ नहीं, ये एक एनर्जी पैटर्न है। अवेयरनेस को प्रैक्टिस करते रहो डेली लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों से। जैसे जैसे हम डेली अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं, हम ग्रेजुअली अपनी इमोशन रिक्रिएटिव कंट्रोल करना सीख जाते हैं। रिलेशनशिप में हम कामली रिएक्ट करते हैं, पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस कम होता है और हमारी इनर पीस स्ट्रांग होती है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर तुम किसी आर्ग्यूमेंट में फंस जाओ और गुस्सा फील करो, तुम ऑब्जर्व करते हो ये गुस्सा पेन बॉडी का है, मैं असली सेल्फ हूँ जो ऑब्जर्व कर रहा है। तुम इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते और सिचुएशन कामली हैंडल कर लेते हो। इस पॉइंट को अगर हम समराइज करें तो पेन बॉडी एक एनर्जी है जो पुराने दुख को रिपीट करती है। अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन से हम इस साइकिल से फ्री हो सकते हैं। जब हम पेन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी में शांति और हैप्पीनेस नेचुरली आ जाती है। पॉइंट नंबर 5, एक्सेप्टेंस का मैजिक। ज़िंदगी में हम अक्सर स्ट्रगल करते हैं हर चीज़ का अगेंस्ट, ट्रैफिक, पॉज, रिलेशनशिप, हेल्थ इशू। हम रेजिस्टेंस करते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, फाइट करते हैं, कंप्लेन करते हैं। लेखक कहता है ये स्ट्रगल ही हमारे दुख और स्ट्रेस का असली सबब है। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें तो इसका मतलब है कि हम हार मान लें या पैसिव हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि अभी जो हो रहा है उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करना बंद कर दें। हम अगर स्ट्रगल को ड्रॉप कर देते हैं, हमारी एनर्जी फील हो जाती है और हम अपनी लाइफ का ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव यूज़ कर पाते हैं। सोचो तुम ऑफिस में हो और प्रोजेक्ट लेट हो गया, तुम गुस्सा फील कर रहे हो, टेंशन हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। अगर तुम रेजिस्ट करो, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और बदलता है। अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो ये भी सिचुएशन है, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, तुम इंस्टेंटली काम हो जाते हो और सॉल्यूशन पर फोकस कर पाते हो। एक्सेप्टेंस के साथ और मैजिक होता है, क्लियरिटी और डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाती है। जब हम स्ट्रगल नहीं करते, दिमाग क्लियर हो जाता है, हम बेटर चॉइस के लिए ले पाते हैं। हमारी इंटरनल पीस, फोकस नेचुरली इन्हेंस हो जाती है। डेली लाइफ में इसके बहुत से फ़ायदे हैं। हर सिचुएशन में ऑब्जर्व करो, रियलाइज़ करो ये अभी है और मैं इसे कर सकता हूँ, और मैं इसे किस तरह कर सकता हूँ, और मैं क्या क्या करने वाला हूँ।
हर इवेंट के साथ रिएक्ट नहीं, ऑब्जर्व करो। स्मॉल डेली एक्सपीरियंस से शुरू करो, जैसे ट्रैफिक लेन में वेट करना, किसी से डिसएग्रीमेंट करना। एग्जाम्पल, तुम किसी ट्रैफिक लाइट पर वेट कर रहे हो और इम्पेशेंट फील कर रहे हो। अगर तुम रेजिस्ट करो, गुस्सा और स्ट्रेस बदलता है। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो यहाँ रुकना ज़रूरी है और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम काम हो जाते हो और अननेसेसरी टेंशन नहीं फील करते। एक्सेप्टेंस से हमारी इनर पीस सिर्फ कंट्रोल सिचुएशन में नहीं बल्कि अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में भी डेवलप होती है। हम रियलाइज़ करते हैं कि लाइफ के इवेंट का कंट्रोल हमारे पास नहीं, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स और अवेयरनेस हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेखक कहता है कि एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू फ्रीडम। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, हम अननेसेसरी स्ट्रगल और नेगेटिव इमोशन से फ्री हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस हमारे इमोशंस और रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर देती है, और जैसे जैसे हम एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करते हैं, हम ग्रेजुअली लाइफ के हर एक्सपेक्ट को पीसफुली फेस करना सीख जाते हैं। तुम कॉन्फ्लिक्ट में काम हो, तुम्हारे डिसीजन क्लियर हो, तुम अपनी लाइफ को एफर्टलेस और मीनिंगफुल करते हो। इस पॉइंट को अगर हम समराइज करें तो एक्सेप्टेंस का मैजिक यही है, स्ट्रगल बंद करना और जो अभी हो रहा है उसे समझना, उसके साथ प्रेजेंट रहना। ये प्रैक्टिस हम तुम्हारी लाइफ का स्ट्रेस और दुख नेचुरली रिड्यूस कर देती है और तुम्हारी लाइफ क्लियरिटी, पीस और हैप्पीनेस का बूस्ट कर देती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पॉइंट नंबर 6। लेखक कहता है कि तुम्हारी समझ लेना ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस ही असल ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज तुम्हारे प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस और इनर पीस को डेवलप करते हैं। सबसे पहले और सिंपल टूल है ब्रीथिंग और बॉडी अवेयरनेस। अपनी सांसों पर ध्यान दो, फील करो कि हवा कैसे, कहाँ से और किस तरह अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। तुम्हारा दिमाग चाहे जितनी भी थॉट्स जनरेट करे, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो। ये एक एंकर है जो तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में ला सकता है। डेली लाइफ में हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तुम्हारी बॉडी का फील, नेचर का साउंड, सराउंडिंग इन्वायरमेंट। लेखक कहता है कि छोटी चीज़ों में प्रेजेंट रहना ही प्रैक्टिस है। जब तुम अपनी बॉडी और सराउंडिंग ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारा अटेंशन अभी में शिफ्ट हो जाता है। जिस तरह तुम एक मॉर्निंग वॉक पर हो, तुम सोच रहे हो काम के टास्क, कल का प्लान और एक मूवमेंट। रुक कर अपनी फीट को फील करो और फिर एयर को फील करो, साउंड सुनो। ये अवेयरनेस तुम्हारी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को इंस्टेंटली रिड्यूस कर देती है। एक और प्रैक्टिस का तरीका ये भी है माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। जब भी तुम्हारा दिमाग नेगेटिव या रिपीटेटिव थॉट्स जनरेट करे, तुम ऑब्जर्व करो। ये थॉट्स आ रहे हैं, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, बस देख रहे हो, बस समझ रहे हो। ये सिंपल प्रैक्टिस ग्रेजुअली तुम्हारे इमोशन को, रिएक्टिविटी और स्ट्रेस को कम कर देती है। लेखक सजेस्ट करते हैं कि साइलेंट मूवमेंट और प्रैक्टिस और पॉज लेना। दिन में कुछ वक्त सिर्फ खुद के साथ बैठो। ये साइलेंस तुम्हारी अवेयरनेस और पीस को स्ट्रेंथ करता है। जब तुम साइलेंस प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारी बॉडी और माइंड नेचुरली रिलैक्स हो जाता है और प्रेजेंट मोमेंट की फील और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब तुम कॉफ़ी पी रहे हो, फुली ऑब्जर्व करो, उसका टेस्ट लो, उसका टेम्परेचर लो और उसकी झलक लो। जब तुम लाइन में वेट कर रहे हो, अपनी बॉडी और सराउंडिंग फील करो। जब तुम स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशन में हो, अपनी ब्रीथिंग ऑब्जर्व करो और ये करने से पहले पॉज लो। ये एक्सरसाइज सिर्फ काम और पीस नहीं देती, बल्कि तुम्हारे थॉट्स के पैटर्न और रिएक्शन को रीशेप करती है। तुम ग्रेजुअली रियलाइज़ करते हो कि तुम सोच और समझ के इमोशंस के साथ काम कर रहे हो, ना कि इमोशंस के स्लेव हो। तुम उनके ऑब्जर्वर हो। इस पॉइंट को समराइज करें तो प्रैक्टिस ही की है। डेली सिंपल एक्सरसाइज जैसे ब्रीथिंग, बॉडी अवेयरनेस और थॉट्स ऑब्जर्वेशन से हम अपने प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस और इनर पीस को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल टूल तुम्हारी ज़िंदगी का क्वालिटी इम्प्रूव कर देती है और तुम्हें स्ट्रेस फ्री और माइंडफुल बनाती है। पॉइंट नंबर 7, सरेंडर। हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि हम हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं।
लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट क्या होगा, सिचुएशन हमारे प्लान के मुताबिक क्यों नहीं चल रही। ये सब कंट्रोल की सोचों से आता है। लेखक इस बात को इनर रेजिस्टेंस कहता है। सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है रियलिटी के साथ लड़ना बंद कर देना। जब तुम ये मान लेते हो अभी जो हो रहा है वही हो रहा है, तुम्हारे अंदर का प्रेशर गिर जाता है। सोचो तुम किसी इंटरव्यू का वेट कर रहे हो, रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग सिनेरियो बना रहा है। अगर तुम सरेंडर करते हो, मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था कर चुका, अब जो होगा एक्सेप्ट है, इस सेंटेंस के साथ ही बॉडी रिलैक्स हो जाती है। लेखक कहता है कि जब तुम सरेंडर करते हो तुम वीक नहीं होते, तुम अलाइंड होते हो। ज़्यादा सोचना एनर्जी को वेस्ट कर देता है, सरेंडर एनर्जी को फील फ्री करता है। बारिश हो रही है और प्लेन कैंसिल हो गया, गुस्सा। सरेंडर, ठीक है अभी यही सिचुएशन है, पीस। जब सरेंडर होता है दिमाग ओवर थिंकिंग बंद कर देता है और क्लियरिटी आती है। तुम फिर बेटर डिसीजंस ले पाते हो। कंट्रोल छोड़ने से ज़िंदगी हाथ से नहीं निकलती, बल्कि ज़िंदगी तुम्हारे हाथ से फ्लो करना शुरू हो जाती है। पॉइंट नंबर 8, साइलेंस। हम हमेशा नॉइज़ में रहते हैं, मोबाइल, थॉट्स, लोग, ओपिनियन। लेखक कहता है कि असली इंटेलिजेंस शोर में नहीं, साइलेंस में होती है। साइलेंस का बोलना बंद करना नहीं, साइलेंस का मतलब है अंदर का नॉइज़ कम करना। जब थॉट्स थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तब तुम अपनी रियल अवेयरनेस फील करते हो। सोचो तुम किसी डिसीजन में फंस गए हो, दिमाग आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, प्रोकॉन्स चल रहे हैं, लेकिन जब तुम कुछ देर चुप हो जाते हो जवाब खुद आ जाता है। ये लॉजिक से नहीं, स्टिलनेस से आता है। लेखक कहता है बेस्ट आइडिया साइलेंस से आते हैं, बेस्ट डिसीजंस काम माइंड से आते हैं, बेस्ट एक्शंस प्रेजेंस से आते हैं। सुबह उठ के फ़ोन उठाना वर्सेस सुबह उठ के 2 मिनट साइलेंस में बैठना, साइलेंस वाला दिन ज़्यादा ग्राउंडेड होता है। स्टिलनेस की प्रैक्टिस किस तरह की जाए? 10-20 सेकंड का पॉज कन्वर्सेशन के बीच नेचर को बिना कमेंट किए देखना, अपनी ब्रीदिंग सुनना। साइलेंस कोई खाली चीज़ नहीं, साइलेंस वो जगह है जहाँ से क्लियरिटी और विजडम पैदा होती है। पॉइंट नंबर 9, रिलेशनशिप और प्रेजेंस। ज़्यादा रिलेशनशिप इसीलिए ख़राब होते हैं क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ रिप्लाई प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हम सामने वाले के साथ होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। लेखक कहता है कि जब तुम किसी इंसान के साथ फुली प्रेजेंट हो तो तुम उसे हील भी कर देते हो बिना कुछ बोले। सोचो कोई तुमसे बात कर रहा हो और तुम फ़ोन देख रहे हो, तुम फिजिकली हो लेकिन इमोशनली एब्सेंट हो। प्रेजेंस का मतलब होता है आंखों से सुनना, जजमेंट छोड़ना, रिप्लाई से पहले पॉज लेना। जब तुम प्रेजेंट हो आर्ग्यूमेंट्स कम हो जाते हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, कनेक्शन गहरा हो जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर कोई गुस्से में बात कर रहा हो और तुम रिएक्ट ना करो, सिर्फ कामली सुनो, अक्सर सामने वाला खुद शांत हो जाता है। ये प्रेजेंस की पावर है। प्रेजेंस बिना इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और पीसफुल बना देता है। पॉइंट नंबर 10, सफरिंग का एंड कहाँ होता है? लेखक के मुताबिक सफरिंग तब तक रहती है जब तक हम उसकी स्टोरी को ज़िंदा रखते हैं। दर्द हो सकता है लेकिन सफरिंग दर्द को रिपीट करने से होती है। हम कहते हैं हमारे साथ ये क्यों हुआ, हमारे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। इस सेंटेंस सफरिंग को ज़िंदा रखता है। जब तुम सिर्फ इस मोमेंट में रहते हो तुम नोटिस करते हो कि इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम या तो याद में है या इमेजिनेशन में। सफरिंग का एंड तब होता है जब तुम पास की स्टोरी को एनर्जी देना बंद कर देते हो, तुम फ्यूचर के डर को मानना बंद कर देते हो, तुम अभी को फुली एक्सेप्ट करते हो। पेन आ सकता है लेकिन सफरिंग ऑप्शनल होती है। ये किताब ये नहीं कहती कि सोच बंद कर दो, ये कहती है सोच को स्लेव ना बनाओ। जब तुम प्रेजेंट हो, ऑब्जर्व करते हो, रेजिस्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करते हो, तो ज़िंदगी नेचुरली सिंपल, काम और मीनिंगफुल हो जाती है।
रियल पावर फ्यूचर में नहीं, पास्ट में नहीं, रियल पावर सिर्फ अभी के मोमेंट में है। इस पॉइंट में लेखक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता है। प्रेजेंट मोमेंट कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक एक्सपीरियंस है। तुम इसको समझ नहीं सकते, तुम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हो। जब तुम प्रेजेंट में आते हो, तुम नोटिस करते हो कि लाइफ असल में इतनी हैवी नहीं जितनी तुम्हारा दिमाग बनाता है। प्रॉब्लम्स ज़्यादातर तब पैदा होती हैं जब हम एक मोमेंट को फ्यूचर के डर से या पास्ट के बोझ से साथ मिक्स कर देते हैं। जब ये मिक्स ख़त्म होता है, क्लैरिटी शुरू होती है। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी का वेट सिचुएशन नहीं, उनके बारे में तुम्हारी सोच है। सिचुएशन होती है, हम उस पे स्टोरी बना देते हैं और वही स्टोरी हमारा सुकून छीन लेती है। जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेते हो, तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाती है। तुम थके हुए नहीं लगते क्योंकि तुम अपनी एनर्जी पास्ट या फ्यूचर में लीक नहीं कर रहे होते। तुम्हारा फोकस स्ट्रांग होता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं और रिएक्शन स्लो और कंट्रोल हो जाते हैं। लेखक ये भी कहता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना तुम्हारे दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि दुनिया से सही तरीके से जोड़ता है। तुम काम भी वही करते हो, जिम्मेदारियां भी वही होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अब तुम प्रेशर के बगैर काम कर रहे होते हो। जब तुम प्रेजेंट में होते हो, तुम ज़्यादा सुनते हो, तुम ज़्यादा जज करते हो, तुम रिएक्ट करते हो और ज़्यादा समझते हो। और यही चीज़ तुम्हारी लाइफ को मैच्योर, स्टेबल और बैलेंस बनाती है। किताब का एक साइलेंट सा मैसेज ये भी है कि तुम्हें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अवेयर होने की ज़रूरत है। अवेयरनेस खुद ब खुद तुम्हें अननेसेसरी हैबिट से, टॉपिक्स, पैटर्न और मेंटल नॉइज से दूर ले जाती है। आखिर बात जो लेखक इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रेजेंस को कंट्रोल कर सकते हो। और जब प्रेजेंस कंट्रोल में आ जाती है, कन्फ्यूजन खुद ब खुद कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाता है और लाइफ पहली बार हैवी नहीं, रियल लगने लगती है। यही है द पावर ऑफ नाउ का असल मतलब। ज़िंदगी को समझना नहीं, ज़िंदगी में होना, ज़िंदगी में जीना।